हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के कंप्यूटर सब्जेक्ट के राजन सीरीज का अति लघुत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे। अति लघुत्तरी प्रश्न का ये दूसरा क्लास है और आज के क्लास में हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न को ख़त्म कर लेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 78 है, मेमोरी क्षमता नापने की इकाई क्या है? उत्तर, मेमोरी क्षमता मापने की इकाई किलोबाइट है, यानी केबी में नापते हैं और एमबी में भी नापते हैं, लेकिन यहाँ पे किलोबाइट केबी दिया है, केबी सॉरी ये केजी नहीं केबी है। प्रश्न संख्या 79 है, बाइनरी प्रणाली क्या है? उत्तर, कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा को ही समझ सकता है। इस भाषा में केवल दो ही अंकों का अर्थात 0 एवं 1 का ही प्रयोग होता है। इसे बाइनरी प्रणाली कहा जाता है। प्रश्न संख्या 80 है, बिट क्या है? उत्तर, बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। प्रश्न संख्या 81 है, बाइट क्या है? उत्तर, 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। प्रश्न संख्या 82 है, ALU क्या है? उत्तर, कंप्यूटर द्वारा तार्किक एवं अंकी गणना करना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। जो आंकड़े होते हैं, जो भी गणितीय सवाल को सॉल्व किया जाता है वो ALU के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 83 है, मोडेम क्या है? उत्तर, मोडेम कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर से आंकड़ों का आदान प्रदान किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 84 है, CPU क्या है? उत्तर, CPU कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है और CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न संख्या 85 है, कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ है? उत्तर, कंट्रोल यूनिट वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी कार्य को नियंत्रित किया जाता है, जैसे इनपुट किए हुए डेटा की प्रोसेसिंग होने पर उनका नियंत्रण करना। प्रश्न संख्या 86 है, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है, यानी 1 गीगाबाइट बराबर 1024 MB, 1 GB बराबर 1024 MB। प्रश्न संख्या 87 है, मल्टीमीडिया क्या है? उत्तर, किसी बात अथवा सूचना को शब्द, ध्वनि, ग्राफिक्स तथा एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संपादित करना मल्टीमीडिया कहलाता है। ये प्रश्न 2018 और 22 में पूछा हुआ था। मल्टीमीडिया के तत्व दिया है, उसको देखते हैं। मल्टीमीडिया के तत्व, पहला है शब्द, दूसरा चित्र, तीसरा चलचित्र और चौथा एनिमेशन। प्रश्न संख्या 88 है, आउटपुट किसे कहते हैं? उत्तर, कंप्यूटर में किसी भी किए गए कार्य द्वारा आया परिणाम आउटपुट कहलाता है। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। प्रश्न संख्या 89 है, वेब ब्राउज़र क्या होता है? उत्तर, वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के मध्य संबंध स्थापित करता है। वेब ब्राउज़र के कारण ही हम वर्ल्ड वाइड वेब में स्थित वेब पेजों को पढ़ने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर में कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र हैं, उदाहरणार्थ इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेट नेविगेटर आदि। ये वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नेविगेटर। प्रश्न संख्या 90 है, विंडोज़ में नया फोल्डर किस प्रकार बनाया जाता है? उत्तर, नवीन फोल्डर को बनाने हेतु निम्नलिखित क्रियाएं करनी होती हैं। पहला है, अपने डेस्कटॉप के किसी रिक्त स्थान पर माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए। इससे स्क्रीन पर एक कॉन्टेक्स्ट मेनू दिखाई देगा। दूसरे चरण में जब कॉन्टेक्स्ट मेनू दिख जाएगा, उसके बाद क्या करना होता है, इस मेनू में न्यू को क्लिक कीजिए। उसमें एक न्यू का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करना होता है। ऐसा करते ही न्यू विकल्प का झरना मेनू दिखाई पड़ने लगता है। झरना मेनू का मतलब जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो उसमें भी कुछ मेनू उसके बाद दिखाई देने लगेंगे। तीसरा स्टेप में करेंगे आप, इस झरना मेनू फोल्डर विकल्प को क्लिक करेंगे। उस जो
सब मेन्यू दिया रहेगा उसके न्यू वाले में, उसमें आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद लिखा है अब डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर का नाम लिखा दिखलाई देगा। आप इस नाम के स्थान पर कोई दूसरा नाम टाइप कर नया फोल्डर बना सकते हैं। ये नया फोल्डर बनाने का तरीका हो गया। प्रश्न संख्या 91 है, प्रथम गणना करने का यंत्र कौन सा था? उत्तर, प्रथम गणना करने का यंत्र अबेकस था। प्रश्न संख्या 92 है, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ गणना करना है। प्रश्न संख्या 93 है, पास्कल लाइन का आविष्कार किसने एवं कब किया? उत्तर, ब्लेक पास्कल ने सन 1942 में पास्कल लाइन का निर्माण किया था। प्रश्न संख्या 94 है, कीबोर्ड क्या है? उत्तर, कीबोर्ड एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 95 है, माइक्रो कंप्यूटर किसे कहा जाता है? उत्तर, माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो आकार में छोटे होते हैं एवं कम गति से कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 96 है, मिनी कंप्यूटर किसे कहा जाता है? उत्तर, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेजी से कार्य करता है। यह मध्यम आकार वाले कंप्यूटर होते हैं। प्रश्न संख्या 97 है, कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस का नाम बताइए। इनपुट डिवाइस उसको कहते हैं जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। उत्तर, प्रमुख इनपुट डिवाइस हैं, पहला है कीबोर्ड, दूसरा है माउस, तीसरा स्कैनर आदि। प्रश्न संख्या 98 है, आउटपुट डिवाइस किन्हें कहते हैं? उत्तर, कंप्यूटर के में वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष अथवा परिणाम प्राप्त करते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। प्रश्न संख्या 99 है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए। उत्तर, सर्वप्रथम बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को ABC कहा जाता है। प्रश्न संख्या 100 है, वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी? उत्तर, सर टीन बर्नर ली महोदय ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। प्रश्न संख्या 101 है, ईमेल से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। उत्तर, डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करना ईमेल कहलाता है। प्रश्न संख्या 102 है, लैन का विस्तृत रूप क्या है? लैन का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर, लैन का विस्तृत रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न संख्या 103 है, वैन का विस्तृत रूप क्या है? उत्तर, वैन का विस्तृत रूप है वाइड एरिया नेटवर्क। प्रश्न संख्या 104 है, FTP एवं HTTP का विस्तृत रूप क्या है? उत्तर, FTP का जो फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आप देखिए ये सारे जो फुल फॉर्म हैं उसको एक पास आप लिख लेंगे और इसको तैयार कर लीजिएगा। इसमें से एक या दो फुल फॉर्म पूछता है अति लघुत्तरी में। प्रश्न संख्या 105 है, गूगल की खोज किसने की थी? उत्तर, गूगल की खोज लैरी पेज एवं सर्गेय ब्रैन ने की थी। प्रश्न संख्या 106 है, विंडोज़ का सर्वप्रथम वर्जन क्या था? उत्तर, विंडोज़ का सर्वप्रथम वर्जन विंडोज़ 3.1 था। ये प्रश्न बहुविकल्पी में आ चुका है। प्रश्न संख्या 107 है, कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? उत्तर, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट तथा मेमोरी यूनिट हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 108, कंप्यूटर को मुख्यतः किन दो भागों में बांटा गया है? उत्तर, कंप्यूटर को मुख्यतः निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है, पहला है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। प्रश्न संख्या 109 है, कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना कब की गई? उत्तर, कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना सन 1833 ईस्वी में सर चार्ल्स बेबेज ने की थी। प्रश्न संख्या 110 है, कंप्यूटर किन इलेक्ट्रॉनिक एवं वैद्युत उपकरणों से निर्मित हुआ है? उत्तर, कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस, CPU, मॉनिटर, स्पीकर से मिलकर बना है। और भी बहुत भाग होते हैं लेकिन मुख्यतः यही भाग होते हैं।
और उसके बाद इनमें सब पार्ट होते हैं, इनके भागों के भाग होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 111, कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग होता है? उत्तर, कंप्यूटर में बाइनरी भाषा का प्रयोग होता है, जिसमें केवल 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। बाइनरी में 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। प्रश्न संख्या 112 है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम बताइए। उत्तर, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर इनैक, ईडुएक और इडसेक आदि हैं। प्रश्न संख्या 113 है, कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? उत्तर, कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर से निर्मित हुआ है। प्रश्न संख्या 114 है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? उत्तर, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो मनुष्य द्वारा दिए गए डेटा आंकड़ों को ग्रहण करता है, उसको प्रोसेस करता है तथा उनको एकत्रित या संग्रहित करता है, तत्पश्चात आवश्यकता पड़ने पर परिणाम प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 115, कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है? उत्तर, कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 116 है, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? उत्तर, कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। ये कितनी बार आ चुका है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इससे तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। प्रश्न संख्या 117 है, हार्ड डिस्क की क्षमता कितनी होती है? उत्तर, हार्ड डिस्क की क्षमता 200 मेगाबाइट से 40 गीगाबाइट तक, इससे अधिक भी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 118, प्राथमिक मेमोरी क्या है? उत्तर, इसमें सभी निर्देश अथवा आंकड़ों का संचयन करते हैं। प्रश्न संख्या 119 है, रोम का पूरा नाम बताइए। उत्तर, रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न संख्या 120 है, वेब ब्राउज़र के नाम बताइए। उत्तर, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसके अलावा आप लिख सकते हैं यूसी ब्राउज़र भी एक होता था पहले, अब तो इंडिया में नहीं चल रहा है यूसी ब्राउज़र, लेकिन यूसी ब्राउज़र भी एक है। क्रोम है, सबसे महत्वपूर्ण क्रोम है। यूसी ब्राउज़र अब इंडिया में बैन है, तो इसको आप ना लिखेंगे, उसकी जगह पे क्रोम लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 121 है, रैम का पूरा नाम बताइए। उत्तर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न संख्या 122 है, कंप्यूटर अपराध के किन्हीं 3 प्रकार बताइए। उत्तर, कंप्यूटर अपराध के 3 प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है साइबर धोखाधड़ी, दूसरा है डाटा को नष्ट करना, तीसरा है लेखन सामग्री की हेराफेरी। प्रश्न संख्या 123 है, कंप्यूटर की कार्य करने की गति किस पर निर्भर करती है? उत्तर, कंप्यूटर की कार्य करने की गति प्रोसेसर पर निर्भर करती है। जितना तगड़ा प्रोसेसर होगा उतना जो कंप्यूटर है वो इफिशियंटली काम करेगा। प्रश्न संख्या 124 है, सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? उत्तर, सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम के एक विशिष्ट टास्क को कार्य द्वारा व्यक्त कराने हेतु सक्षम करते हैं। प्रश्न संख्या 125 है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, प्रिंटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रश्न संख्या 106 है, डाटा की सुरक्षा हेतु चरणों को बताइए। उत्तर, डाटा की सुरक्षा के चरण निम्नलिखित हैं। पहला है डाटा की कापियाँ रखना, दूसरा डाटा को लॉग रखना, तीसरा है कंट्रोल योग रखना और चौथा है डाटा का नियमित डंप लेना। प्रश्न संख्या 127 है, कंप्यूटर में इंटरनेट किसकी सहायता से कार्य करता है? उत्तर, कंप्यूटर में इंटरनेट मॉडेम की सहायता से कार्य करता है। प्रश्न संख्या 128 है, इंडिया के ऑनलाइन लिंक के अंत में किसे जोड़ा जाता है? उत्तर, इंडिया के ऑनलाइन लिंक के अंत में .in को जोड़ा जाता है। इसी से पहचान होती है कि ये इंडिया का लिंक है। इसे IN से इंडिया को रिप्रेजेंट होता है। प्रश्न संख्या 129 है, कंप्यूटर की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? उत्तर, कंप्यूटर की सुरक्षा एंटीवायरस से की जाती है। प्रश्न संख्या 130 है, सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं? उत्तर, वह मेमोरी जो अस्थायी होती है, जैसे CD, रोम, पेन ड्राइव आदि को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है।
प्राइमरी मेमोरी जो होता है कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है, उसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। प्रश्न संख्या 131 है, सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? उत्तर, सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1957 में किया गया था। प्रश्न संख्या 132 है, रोम क्या है? उत्तर, रोम के अंदर केवल सूचनाओं को मात्र पढ़ा जा सकता है, उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 133 है, डेस्कटॉप आइकन्स क्या हैं? उत्तर, जितने भी पद डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं वे आइकन्स कहलाते हैं और यह कंप्यूटर सेटिंग पर निर्भर करते हैं कि आप डेस्कटॉप पे कितने को शो कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 134 है, स्टार्ट मेनू क्या है? उत्तर, स्क्रीन के निचले भाग में सबसे बाईं ओर स्टार्ट का बटन होता है जो कि प्रोग्राम खोलने, डॉक्यूमेंट खोलने, कंप्यूटर लॉग ऑन और लॉग ऑफ का कार्य करने में काम आता है। प्रश्न संख्या 135 है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? उत्तर, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग को नियंत्रित किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार उसके भागों को क्रियान्वित करने के लिए निर्देश प्रदान किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 136 है, HTML का विस्तृत रूप क्या है? उत्तर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। प्रश्न संख्या 137 है, MS वर्ड के जनक कौन थे? उत्तर, MS वर्ड के जनक विलियम हेब्रेरी गेट्स थर्ड थे। प्रश्न संख्या 138 है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण किस कंपनी ने किया है? उत्तर, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 139 है, वर्तमान में इंटरनेट पर कितने सर्च इंजन कार्यरत हैं? किन्हीं दो का नाम बताइए। उत्तर, वर्तमान समय में इंटरनेट पर लगभग 100 से अधिक सर्च इंजन कार्यरत हैं, जिनमें से प्रमुख हैं गूगल, याहू आदि। प्रश्न संख्या 140 है, किन्हीं 5 उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग भाषाओं के नाम बताइए। उत्तर, 5 जो भाषाएं हैं उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग भाषाएं हैं, पहला है बेसिक, दूसरा है कोबाल, तीसरा है सी, चौथा C++, पांचवा है पास्कल और छठवां में आप लिख सकते हैं, एक और आप जान लीजिए, साइलैब भी होता है उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग भाषा। प्रश्न संख्या 141 है, चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयरों के नाम लिखिए। उत्तर, चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयर हैं, पहला है MSN और दूसरा है याहू मैसेंजर। और जीमेल को भी लिख सकते हैं, जीमेल से भी आप चैट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 142 है, फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर अथवा एंटीवायरसों की कार्य अवधि कितनी होती है? उत्तर, किसी भी फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर अथवा एंटीवायरसों की कार्य अवधि 30 दिन तक होती है। प्रश्न संख्या 143 है, कंप्यूटर वायरस के अंतर्गत फाइल संबंधी वायरसों के नाम लिखिए। उत्तर, फाइल संबंधी वायरस निम्न है, 648 वायरस, 648 वायरस, रेन ड्रॉप वायरस, ली लार्ड वायरस और ट्रोजन आदि। ये कंप्यूटर वायरस के अंतर्गत फाइल संबंधी वायरसों के नाम हैं, ये फाइल को करप्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 144 है, 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? यानी 1024 गीगाबाइट का मतलब होता है GB, 1024 बाइट जो होता है टेराबाइट के बराबर होता है। तो उत्तर दिया है 1024 गीगाबाइट यानी 1024 GB 1 TB के बराबर होता है, यानी टेराबाइट। आप देखिए, आप क्रम से इसको तैयार कर लीजिएगा, कोई भी पूछ देगा रेंडमली। सबसे जो छोटा जो इकाई होती है वो बिट होता है, 4 बिट मिलके एक निब्बल बनता है और 8 बिट मिलके एक बाइट बनता है और 1024 बाइट मिलके 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट यानी 1 KB और 1024 KB बराबर 1 MB यानी 1 मेगाबाइट और 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट होता है यानी 1 GB और 1024 GB बराबर 1 TB होता है टेराबाइट। इस क्रम को आप वीडियो को रोक के लिख सकते हैं, इसमें से कोई भी एक पूछ देगा। प्रश्न संख्या 145 है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है?
उत्तर, कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक जाल है जो भौगोलिक रूप से पृथक रखे हुए होते हैं। प्रश्न संख्या 146 है, MS आउटलुक क्या है? ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। उत्तर, यह माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। यह वर्तमान विंडो में MS आउटलुक 2010 के रूप में कार्यान्वित है। प्रश्न 147 है, कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का किन दो मुख्य रूपों में प्रयोग होता है? उनका नाम बताइए। उत्तर, कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का प्रयोग दो मुख्य रूपों में किया जाता है। पहला है गूगल ट्रांसलेटर द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में पढ़ने हेतु। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज इंडिक इनपुट टूल द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में लिखने हेतु। प्रश्न संख्या 148 है, वर्तमान में पैकेज के कितने प्रकार कार्यशील हैं? उत्तर, वर्तमान में पैकेज के मुख्य रूप से निम्न प्रकार कार्यशील हैं। पहला है वर्ड प्रोसेसर, दूसरा है प्रेजेंटेशन पैकेज, तीसरा है वर्कशीट पैकेज और चौथा डाटाबेस पैकेज। ये वर्तमान में 4 प्रकार के पैकेज कार्यशील हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 149, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। उत्तर, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के उस समूह को कहा जाता है जो कंप्यूटर को चलाने, उसकी देखभाल करने तथा उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। यह कंप्यूटर के साथ ही निर्माता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसी के साथ राजन सीरीज का ये कंप्यूटर सब्जेक्ट के अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले क्लास से हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। बाकी सब्जेक्ट के आप राजन सीरीज देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट का लिंक दिया हुआ है, उसके प्लेलिस्ट का लिंक, उस पर आप क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।